हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पुनः आज हम लोग उपस्थित हैं आज एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर है दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और अगर समझ में नहीं आया तो समझिए कि बहुत कठिन भी है, कैलकुलेटिव हो जाता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब हम पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको करा देंगे तब आपके जितनी भी समस्याएं हैं इस चैप्टर से संबंधित सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं रेलवे द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल देख रहे हैं, जिसको हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को या आप क्वेश्चन को आसानी से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए टाइम एंड डिस्टेंस हम स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के साथ ही हम आपको कंसेप्ट भी समझाते चलेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो इसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सीधे आप ये जानते होंगे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। बस इसी फार्मूले के सहारे पूरे चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे अधिक कंसेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको हम कंसेप्ट समझा देंगे, वो जहाँ आपकी ट्रिक की ज़रूरत होगी हम ट्रिक समझा देंगे। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कहता है किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमी साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता। तो किशन का वास्तविक चाल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम समझा दिए, क्वेश्चन पढ़ के सुनाए। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि टोटल 96 किलोमीटर की दूरी चलना है। ठीक है, कहता है कि पहले जिस भी चाल से जा रहे थे, मान लिया कि x किलोमीटर से जा रहे थे, अब कह रहा है कि 96/x-4 से अगर जाता है तो इसमें जो भी समय लगा था और जो इसमें समय लगा, इससे ये 2 घंटा ज़्यादा लेता है। कितना ज़्यादा लेता है? 2 घंटा ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो कहता है कि उसका ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो इसका हम आपको प्रोसेस भी समझा देंगे, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप हर हमेशा ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल ही आसानी से बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 96 किलोमीटर। तो पहले तो आप ये देखें कि 96 कटता किससे किससे है। तो 12 के टेबल में 96 आता है, ठीक है ना, 12 96, और 16 के टेबल में भी 96 आता है, 16 छक 96। ठीक है, तो 18 से 96 नहीं कटता है, 15 से भी 96 नहीं कटता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी कट चुका है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ऑप्शन मेरा 12 सही है, तो 96 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 8। अब कहता है कि अगर ओरिजिनल 12 है तो आगे हमको 4 कम से जाना है। तो अगर 4 कम से जाएंगे तो कितना से जाएंगे? 8 से जाएंगे। जो पहले 12 से जा रहे थे वो अब कितना से जाएंगे? 8 से जाएंगे। तो 8 से जाएंगे तो कई घंटा लग जाएगा? यहाँ पर 12 घंटा लग जाएगा। तो इन दोनों में कितना का अंतर हो गया? देखिए 4 घंटा का, और जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है? 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये मेरा सही नहीं है ना। तो अब 16 बचा, तो आंसर तो 16 हो जाएगा। लेकिन चलिए हम चेक करके दिखाते हैं। तो अगर 96 किलोमीटर जाना है, 16 के स्पीड से जाएगा, कै घंटा लगेगा? 6 घंटा लगेगा ना। अगर 4 किलोमीटर कम कर देते हैं तो 12 के स्पीड से जाएगा, तब कै घंटा लगेगा? 8 घंटा लगेगा। देखिए तो यहाँ कितना का डिफरेंस आ रहा है दोनों में? 2 घंटा का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 घंटा का यहाँ भी है। बात समझ में आया? तो देखिए मेरा आंसर तो आ गया, 16 आंसर आ चुका है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा पहला काम हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है,
ऑप्शन भी हम लोग को सीखना पड़ेगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे पकड़ते हैं, प्रोसेस भी आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन से भी आना चाहिए, प्रोसेस से भी आना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमको आसान बनाना है। तो ऑप्शन से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से बता दे रहे हैं। ये 4 ऑप्शन दिया गया था आपके क्वेश्चन में, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम वहाँ पर रेलवे द्वारा पूछा गया है, तो ऑप्शन वहीं से हम लिखे हैं। तो क्या बताया कि टोटल डिस्टेंस 96 किलोमीटर है। 96 पहले किससे किससे कट रहा था? तो 12 से कट रहा था और 16 से कट रहा था। 18 15 से नहीं कट रहा था, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन, तो 12 का अप्लाई करके देखा है तो 96 किलोमीटर है, 12 की स्पीड से गया तो 8 घंटा लगा। अब कहता है कि जो भी स्पीड है उसमें 4 घंटा कम करना है, तो 12 के जगह पर कितना हो गया? 8 घंटा। 8 की स्पीड से जाएगा तो यहाँ 12 घंटा लग रहा है, पहले लग रहा था 8 घंटा, अब लग रहा है 12 घंटा। कै घंटा ज़्यादा हो गया? 4 घंटा। और जबकि क्वेश्चन में कै घंटा ज़्यादा होना चाहिए? 2 घंटा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे? देखिए, टोटल डिस्टेंस 96 किलोमीटर, 16 के स्पीड से जाएगा तो 6 घंटा लगेगा। अब अगर इसमें से 4 कम कर देते हैं तो 12 के स्पीड से जाएगा तो कै घंटा लगेगा? 8 घंटा लगेगा। अब दोनों में देखिए 2 घंटा का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन यही बोला है ना कि जो भी पहले से टाइम ले रहा था उसमें स्पीड में कमी करने पर 2 घंटा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखिए 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो ऑप्शन से तो मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ गए? अब आइए इसका हम प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस भी आपको समझा देते हैं। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या हो सकता है। तो प्रोसेस में तो देखिए टोटल डिस्टेंस दिया है, ओरिजिनल स्पीड को मान लेंगे कितना? ओरिजिनल स्पीड x मान लेंगे, ठीक है ना। स्पीड 1 कर लीजिए और स्पीड 2 क्या हो जाएगा? स्पीड 2 हो जाएगा x - 4, ठीक है। पहला स्पीड अगर x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा? x - 4। क्यों? क्योंकि बोला है कि 4 किलोमीटर कम से चल रहा है। तो अब समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड x - 4। ये पहले का समय, सॉरी ये बाद का समय। पहले का समय हो गया 96/x और दोनों का डिफरेंस कै घंटा का है? 2 घंटा का है, ठीक है। क्या किए? टोटल डिस्टेंस है 96, स्पीड है, पहला स्पीड x, दूसरा स्पीड है x - 4। तो जिसका स्पीड कम होगा उसका टाइम ज़्यादा लगेगा और जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका समय क्या होगा? कम होगा। तो ज़्यादा समय 96/x - 4 माइनस 96/x बराबर कै घंटा? 2 घंटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, एलसीएम ले लीजिए। क्या होगा एलसीएम? x - 4 इंटू एक्स, यहाँ इससे 96x हो जाएगा माइनस 96, ये x - 4 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसको सीधा करा दीजिए, क्या हो जाएगा? 96x माइनस 96 से इसको गुना कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 96x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 96 इंटू 4, ठीक है, बटे नीचे क्या हो गया? देखिए तो x² माइनस 4x बराबर कितना हो गया? 2। ये 96x प्लस में है, ये माइनस में है, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? 96 इंटू 4, 2, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 4x। 2 से इसको उड़ा दीजिए, क्या बच गया? 192, 96 दूनी 192 बराबर x² माइनस 4x। यानी क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 4x माइनस 192 बराबर 0। अब देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, द्विघात समीकरण में आ गया। इसको ऐसा फैक्टर करना आप जानते होंगे, इन दोनों का मल्टीपल और जो बीच में जो होता है मिडिल टर्म उसको इस प्रकार ब्रेक करते हैं कि ऐड करें चाहे सब्सट्रैक्ट करें तो ये आ जाए और दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाले के प्रोडक्ट के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, x² माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 बराबर 0। देखिए 16x में से 12x जाएगा, माइनस 4x बच जाएगा। 16 को 12 से गुना कीजिएगा तो 192 भी होता है, 16 दही को 160 और 16 दूनी 32 यानी 192 आ जाएगा। यानी चलिए कॉमन ले लीजिए x माइनस 16, यहाँ पर 12 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 16। यानी 2 फैक्टर आया, एक तो आया x का वैल्यू 16 और एक वो आया माइनस 12। तो माइनस में तो स्पीड हो नहीं सकता है,
जब भी होगा प्लस में होगा। तो देखिए हमारा स्पीड आ गया कितना, 16 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा सा प्रोसेस तो लंबा पड़ेगा, कैलकुलेटिव भी आपके लिए होगा, तो इसलिए पहले हम ऑप्शन मेथड आपको सिखाए, बाद में हम प्रोसेस भी बता दिए। प्रोसेस इसलिए बताए ताकि आप इसको भी सीख लें, ठीक है। कभी अगर ऑप्शन से नहीं चेक हो सका, आपसे परेशानी हो रही हो, तो फिर आप प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमको किस पर प्रयास करना है, ऑप्शन मेथड से, ठीक है। समझ गए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार इस क्वेश्चन को सेल्फ बनाइएगा, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप सेल्फ इस क्वेश्चन को देखिएगा और आपको करने में कितना समय लगता है, ठीक है। हम यहाँ पर ऑप्शन भी लिखे हैं, इसलिए कि पहले हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे, तब आपको हम कंसेप्ट समझाएंगे। कहता है एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर तय करता है और शेष दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर की चाल से चलकर तय करता है तो उसे 1 घंटे अधिक समय लगता है। तो तांगे की चाल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना है, तो 40 में से वह 16 जो जाता है पैदल जाता है, 16 यानी 4 की स्पीड से गया, तो शेष डिस्टेंस कितना बच गया, 24। पहला कंडीशन में क्या समझा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस 40 जाना है, 40 में से 16 अगर वो पैदल जाता है तो शेष तांगा से जा रहा होगा, तो शेष कितना बच गया, 24। दूसरा कंडीशन में कहता है कि वह 16 किलोमीटर इस बार तांगे से जा रहा है और शेष दूरी जो है तो शेष 24 ये 4 के स्पीड से तय करता है। तो कहता है कि उसे 1 घंटे अधिक समय लगता है, यानी जो भी यहाँ पर टाइम लगा है उससे इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है। तो अब तो हमारे पास ऑप्शन वैसा ही होगा जिससे 24 भी कट जाए और 16 भी कट जाए। क्या समझा रहे हैं, हम ऑप्शन पकड़ना सिखा रहे हैं कि ऑप्शन कैसे पकड़ेंगे। क्या समझा रहे हैं, यहाँ पर 24 को भी कटना चाहिए और यहाँ पर 16 को भी कटना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन तो मेरा डायरेक्ट कट जा रहा है, यानी कहने का मतलब 2 ही ऑप्शन नहीं कट रहा है आपका, तो 3 ऑप्शन कट रहा है, ठीक है। कैसे, देखिए 12 से तो ये कटेगा नहीं, 12 से तो 24 कट जा रहा है, 16 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 8 एक ऐसा है जिससे ये दोनों कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। कैसे आएगा, फिर बोल रहे हैं 24 को भी कटना चाहिए और 16 को भी कटना चाहिए, तो चारों ऑप्शन में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे ये दोनों कट रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा 8 होगा। आंसर तो मेरा आ गया। अब अगर आपको लगता है कि हम प्रूफ कर लें तो देखिए 8 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 3, यहाँ डिवाइड कीजिएगा आएगा 4। अगर 8 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं कितना आएगा, 2, और यहाँ आएगा 6। तो देखिए तो 6 और 2 कितना होता है, 8, 4 और 3 कितना होता है, 7। इससे 1 घंटा यहाँ ज़्यादा लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। तो इसका मतलब क्या है, सही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। क्या हम समझा रहे हैं, 16 किलोमीटर गया 4 के स्पीड से, बाकी जो 24 बचा है वो किसके स्पीड से गया है, यही हमको निकालना है। दूसरा कंडीशन कहता है कि नहीं 16 किलोमीटर क्या स्पीड से गया है ये नहीं पता है, 24 किलोमीटर 4 के स्पीड से गया है, लेकिन कहता है कि यहाँ पर समय जो है 1 घंटा ज़्यादा लगा है, ठीक है। तो हम बताए कि ऑप्शन से कैसे पकड़ेंगे, तो बस ऑप्शन में आप देख लीजिए कि हमको ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे 24 भी कट जाए और 16 भी कट जाए। तो हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है 8, जिससे हमारा 24 भी परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है और 16 भी पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है और कंडीशन को भी फुलफिल करता है। क्या करता है, कंडीशन को भी फुलफिल करता है। तो अगर आप ऑप्शन मेथड पकड़ना सीख गए तो बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको सेकंड में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप प्रोसेस से बनाएंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, या अगर 2 इक्वेशन नहीं बना तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जो आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
आप हर हमेशा ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें। क्या करें? हर हमेशा ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें, बिल्कुल समय कम लगेगा। और ये आज हम आपको करवा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, और आप बुक से निकालें। हम भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निकाले हैं, वहां से ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखें और आप खुद से ऑप्शन लगा के देखें। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन लगाते लगाते आप खुद सीख जाएंगे कि ऑप्शन मेथड कितना कारगर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग ऑप्शन का सहारा कैसे लेते हैं। प्रोसेस जैसे आपको हम पहले बताए, प्रोसेस सेम होने वाला है। प्रोसेस में दो कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा? देखिए, प्रोसेस हमारा लंबा चौड़ा होने वाला है, तो प्रोसेस तो यही रहेगा 16 + 4 + 24/x। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होगा? 16/x + 24/4। ये दूसरा कंडीशन है ना। और इसमें से इसको घटा देंगे, क्या लिखेंगे? 16/x + 24/4 माइनस 16/4 + 24/x बराबर डिफरेंस कितना का? 1 घंटा का। डिफरेंस कितना का आ रहा है? 1 घंटा का आ रहा है। 1 घंटा ज़्यादा लिया है, 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 1 घंटा आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तब जाके आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। सही बात है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो बिना कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इस ढंग का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो एट रैंडमली आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपसे बनेगा नहीं, और अगर बनेगा भी तो काफ़ी समय लेने वाला है। कहता है, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर/आवर की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था, तो गाड़ी की गति क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इधर ट्रेन चल रही है, इधर है ट्रेन, ठीक है ना, इसी साइड में मैन भी चल रहा है। कौन चल रहा है? मैन भी। दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैन चल रहा है, ये दिया है 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ठीक है, तो जब दो एक ही डायरेक्शन में चलते हों, जब दो चीज, दो ट्रेन, दो बस या दो ऐसी वस्तु जो एक ही डायरेक्शन में चलते हों, तो स्पीड को हम लोग हमेशा माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये 40 की स्पीड से चल रहा है और ये भी 40 की स्पीड से चल रहा है तो दोनों साथ साथ चलेगा। कभी हम दो दोस्त होते हैं, मोटरसाइकिल रोड पर चलाते हैं, दोनों को स्पीड सेम रहता है, तो दोनों दोस्त हम लोग एक दूसरे से बात करते हुए भी चलते हैं और गाड़ी भी चलाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम दोनों दोस्त में से कोई एक दोस्त जो है वो अपना स्पीड 40 के जगह पे अगर ये 50 कर देता है तो हमसे वो क्या होता है? आगे निकल जाता है। तो हमसे आगे कितना से निकलेगा? तो जितना ये स्पीड बढ़ाया, कितना स्पीड बढ़ाया? 10, तो 10 की स्पीड से वो हमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड हमेशा हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम लोग स्पीड प्लस करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, तो अगर ट्रेन का स्पीड हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर/आवर और व्यक्ति का स्पीड है 3 किलोमीटर/आवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी यानी स्पीड क्या हो जाएगा? x - 3 किलोमीटर/आवर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? क्यों समझाए? क्योंकि डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा क्या होता है? घटता है। अब देखिए कितना दूरी देखता है? 100 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 100 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 1/10 किलोमीटर। टाइम ही मेरे पास है, क्या है? टाइम। टाइम बराबर कितना दिया है? 4 मिनट। कितना है? 4 मिनट। तो इसको अगर आवर में हम लोग बदलते हैं तो 4 क्या करेंगे? 60। मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं। अब आप जानते हैं फार्मूला कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं? तो स्पीड मेरा क्या है? x - 3। डिस्टेंस क्या है? 1/10 बटे टाइम क्या है? 4/60। यही है ना, सीधा कीजिए। 4/60 ये नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे कर दीजिए, 4/60 यानी x - 3। ये 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर।
1/10 गुने 4 और ऊपर रह गया 60। ठीक है, 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। सीधा कर लीजिए, 2x - 6 बराबर कितना हो गया 3, यानी 2x बराबर कितना हो गया 9। तो x बराबर क्या आ गया 9/2 किलोमीटर पर आवर, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, क्या है 9/2 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन नहीं दिखाए, तो ये ऑप्शन से आसानी से नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन इसमें डिफिकल्ट होता, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं फ्रैक्शन में आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हर हमेशा हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। प्रोसेस भी बिल्कुल ही आसान था, आपको देखने में सिर्फ लग रहा है, सिर्फ हम समझाए क्या, समझने वाला चीज़ यही था कि जब भी दो चीज़ एक ही डायरेक्शन में चलते हो तो हमेशा स्पीड हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो स्पीड माइनस कर लिए, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर, इसको किलोमीटर में बदल लिए, ये मिनट में दिया हुआ है टाइम, इसको आवर में बदल लिए। क्यों? क्योंकि स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। और अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ ऑप्शन में तो लिखा रहेगा ना कि 9 किलोमीटर पर आवर, 9/2 किलोमीटर पर आवर, 5/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिखा रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, या कहीं ना कहीं तो यूनिट चेंज करना पड़ता। अगर ये मीटर में है तो फिर इसको सेकंड में आना चाहिए था, तब उसका यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो भी यूनिट आएगा वो तो फिर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे, लेकिन इसका बनाने का तरीका यही होगा, और ये बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज जितने भी 3 क्वेश्चन हम आपको कराए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों को अगर आप खुद से बना के देखिएगा कि ये 3 क्वेश्चन बनाने में ही आपका हालत बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा तब तो ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा, फिर भी समय लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे तरीके से बनाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।